उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये हीलिंग पावर के ऊपर होने वाली है। ठीक है। उम्मीद है हीलिंग पावर इसके बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को आइडिया होगा। ठीक है। यानी ये ना बेसिकली हमारे दिमाग की एक शक्ति है, दिमाग की एक पावर है जिसकी मदद से ना हम अपनी बीमारी वगैरह को ठीक कर सकते हैं, उसे हील कर करके। ठीक है। और इसका जो प्रोसेस है ना, वो अपने आप में बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान। बस कंडीशन यही है, मतलब जो इसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट तो है कि आपकी जो तीसरी आंख वगैरह ना वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी तीसरी आंख वगैरह ब्लॉकड होगी ना, तो आप चाह करके भी हीलिंग पावर वगैरह का यूज नहीं कर सकते। क्योंकि हीलिंग पावर में ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज की जाती है वो आपकी तीसरी आंख ही होती है, यानी जो हील करती है ना बीमारी को, वो आपकी तीसरी आँख की होती है। अब आप ही थोड़ा-सा सोच करके देखो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी आपकी तीसरी आँख वगैरह में, या वो ब्लॉक्ड वगैरह होगी, तो फिर आप कहाँ से हील कर पाओगे। ठीक है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर। अगर आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं ना, तो आप चाह करके भी हीलिंग पावर वगैरह का सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर ना वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा एक और भी चीज़ है, तीसरा ये कि आपका जो ध्यान वगैरह ना वो थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है। यानी आप पे जो है ना कि ध्यान वगैरह करना भी आना चाहिए, क्योंकि उसी की मदद से तो ये हीलिंग पावर हमारे अंदर डेवलप होती है, उसी की मदद से तो हमारी ये हीलिंग पावर वगैरह बढ़ती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो तीसरी कंडीशन ये है कि आप पे जो है ना कि ध्यान वगैरह वो आना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है। अब देखो, मैंने इसका आपको सिंपल प्रोसेस बता रहा, और वीडियो में और भी बात करेंगे कि इसे किस तरीके से यूज किया जाता है और अच्छी तरीके से, और इसे किस तरीके से बढ़ाया जाता है। बट पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूँ कि इसे यूज करते कैसे हैं, जो कि यूज करना ना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो देखो, आपको नॉर्मली क्या करना है, मान लो कि आपके गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही, या आपको नाक में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, या आपको सिर में दर्द हो रहा है, या आपके पैर में दर्द हो रहा है, या कुछ भी बीमारी वगैरह हो रही, तो आपको जस्ट क्या करना है, बस और कि कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मली बस उस बीमारी वगैरह पे, उस जगह पे सिर्फ अपना ध्यान लगा लेना है, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। और जैसे ही जब आप वहाँ पे ध्यान वगैरह लगाते हो, तो आपको क्या करना है, बस उस दर्द के या जो भी वो बीमारी है उसके डीप में जाने की कोशिश करनी है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो जब आप इस तरीके से करते हो ना, तो कुछ ही टाइम बाद क्या होता है, उधर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगता है, और वो एरिया हील होने लगता है। समझ रहे। और वो वहाँ पे जो भी कुछ बीमारी वगैरह है वो अपने आप ही ठीक होने लगती है इस हीलिंग प्रोसेस के दौरान। समझ रहे। तो बड़ा सिंपल तरीका है, बड़ा आसान तरीका है, बस यही है जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट कंडीशन तो यही है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि आपकी जो तीसरी आंख है ना वो भूल करके भी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो ब्लॉक होगी या उस पर कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होगी, तो आप बिल्कुल भी हीलिंग पावर का वो नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। समझ रहे। और दूसरा पॉइंट क्या, कि आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या, कि आप पे थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान वगैरह आना चाहिए, यानी आपका जो ध्यान है ना वो पावरफुल होना चाहिए, वो डीप होना चाहिए। अब थोड़ा सा ना इसे अच्छी तरीके से समझते हैं कि अपनी जो हीलिंग पावर वगैरह उसे किस तरीके से बढ़ाना होता है। ठीक है। क्योंकि यूज करना तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से यूज किया जाता है। आप और नहीं तो साथ में किसी तरीके का क्रिस्टल वगैरह भी यूज कर सकते हो, या हाथ वगैरह का भी यूज कर सकते हो। जैसे लोग पता क्या करते हैं, अपने हाथ में उस हीलिंग पावर को लाते हैं। ठीक है। महसूस करते हैं कि वो हाथ में वो एनर्जी आ रही। ठीक है। इसी थर्ड आई की मदद से, और फिर क्या करते हैं, उस एरिया पे अपना हाथ वगैरह रख लेते हैं। ठीक है। और कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही हील होने लगता है। समझ रहे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट आसान तरीका है ये। ठीक है। ज़्यादा भारी तरीके नहीं। या तो आप उस एरिया में हाथ रख सकते हो, या फिर डायरेक्ट अपना ध्यान वगैरह उधर केंद्रित कर सकते हो, अपने आप ही वो एरिया हील होने लगता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि जो ये हीलिंग पावर है इसे बढ़ाते किस तरीके से। ठीक है। तो नंबर वन चीज़ तो यही है कि आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी थर्ड आई वगैरह जागृत कर लेनी है, थर्ड आई वगैरह ओपन कर लेनी है। बस अपने आप ही आपकी हीलिंग पावर वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। बता तो रहा मैं आपको कि तीसरी आंख जो है ना कि मतलब जागृत होने के अनलिमिटेड फ़ायदे हैं भाई, अनलिमिटेड फ़ायदे। तो नंबर वन चीज़ तो यही होगी, बस ये है कि इस पर सही तरीके से काम करना पड़ता है, कि आप अपनी थर्ड आई वगैरह को जागृत कर लो, अपने आप ही आपकी हीलिंग पावर वगैरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट ही कुछ इस तरीके से मान लो आप, कि अगर आपको अपनी हीलिंग पावर वगैरह को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा जब बीमारी वगैरह हो
ना तो थोड़ा सा उसे फेस करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे क्या होता है कि हमें कोई भी बीमारी वगैरह होती है ना तो हम इमिडिएटली दवाई वगैरह ले लेते हैं कोई ना कोई जा करके, समझ रहे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना अगर आपको हीलिंग पावर वगैरह बढ़ाना है, क्योंकि हीलिंग पावर हम सब के अंदर होती है, बस ये है कि इस पर काम करने की ज़रूरत होती है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत होती है कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या करना है नॉर्मली कि जब भी आपको कोई बीमारी वगैरह हो तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ऐसे नहीं कि इमीडिएटली दवाई वगैरह खा ली, अरे ना 1-2 दिन तक ना उसे फेस करो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। 1-2 दिन तक ना कुछ भी दवाई वगैरह मत खाओ, अपने आप ही वो हीलिंग पावर बाहर आने लगती है, अपने आप ही आपका जो दिमाग है वो शरीर है आपका उस बीमारी को ठीक करने लगता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। इस तरीके से किया करो। अभी के टाइम पे क्या है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होती है ना तो हम इमीडिएटली दवाई वगैरह ले लेते हैं। अगर हमें मतलब पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, सिर में हल्का सा दर्द हो रहा है, पैर में हल्का सा दर्द हो रहा है तो हम इमीडिएटली जाएंगे और दर्द की दवाई वगैरह ले लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कभी भी जो वो हीलिंग पावर है ना वो हमारी बढ़ ही नहीं पाती, वो कभी भी एक्टिवेट हो ही नहीं पाती, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो दूसरी चीज़ आपको कुछ इस तरीके से करनी है कि जब भी आपको कोई बीमारी वगैरह हो ना, बस बुखार को छोड़ करके, बुखार में तो इमीडिएटली दवाई वगैरह ले लेनी चाहिए, ठीक है। बुखार से पंगा नहीं लेना चाहिए वरना तोड़ करके रख देगा बुखार तो। बट हाँ, और जो भी कोई चीज़ है उसे जो है ना कि कोई भी बीमारी वगैरह उसे 1-2 दिन तक फेस करो, समझ रहे। तुरंत मत दवाई लिया करो, 2-3 दिन बाद जब जा करके दवाई वगैरह लिया करो, तब तक वो हीलिंग पावर आपकी बाहर आने लगती है, अपने आप ही आपकी बीमारी वगैरह वो ठीक होने लगती है जब बार बार आप इस हीलिंग पावर का यूज करते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो है ना कि फील करना पड़ेगा, समझ रहे। यानी इस नेचर को फील करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हीलिंग के प्रोसेस में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि फीलिंग, समझ रहे। यानी आपको जो है ना कि फील करना आना चाहिए, आपको जो दर्द है ना उसे अच्छी तरीके से उस तरीके से उस दर्द को फील करना आना चाहिए। आपकी जो भी कोई बीमारी वगैरह है ना उसे अच्छी तरीके से फील करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना फील किए ना आप अच्छी तरीके से हील नहीं कर सकते, समझ रहे। तो आपको जो है ना कि फील करना आना चाहिए। और उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि आप नेचर के उसमें रहना शुरू कर दो, कांटेक्ट में रहना शुरू कर दो। जैसे सुबह सुबह ठंडी हवा चलती है या शाम के टाइम ठंडी हवा चलती है, उन्हें अपना फील करने लग जाओ, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। जैसे हम नहाते हैं तो नहाते टाइम जब वो पानी हम अपने सिर पे डालते हैं तो देखो कितना ठंडा ठंडा फील हो रहा होता है, उसे फील करना शुरू कर दो। यानी इसी तरीके से नेचर को अगर आप फील करते रहोगे ना या फील करना शुरू कर दोगे तब भी आपकी हीलिंग पावर वगैरह डेवलप होने लगेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और तीसरा ऑप्शन एक और भी हो सकता है जो कि थोड़ा सा एस्ट्रल ट्रैवल से रिलेटेड है, ठीक है। वो भी बेसिकली हीलिंग पावर के प्रोसेस में ही आता है, उसकी मदद से भी बहुत तेज़ी से बॉडी अपने आप ही हील करने लगती है और बॉडी की हीलिंग पावर वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। बट उसमें बहुत तरीके के रिस्क रहते हैं तो उसे आप हटा दो। ये कुछ जो बेसिक बेसिक सी चीज़ें बताई ना मैंने, इन पे ही आप काम करना शुरू कर दो, अपने आप ही आपकी हीलिंग पावर वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझ रहे कि। यानी एक तो ध्यान अच्छी तरीके से करना शुरू कर दो, अपनी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर उसे काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाना शुरू कर दो, अपनी थर्ड आई वगैरह पे उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, और कोई भी आपको बीमारी वगैरह हो उसे 2-3 दिन तक फेस करना शुरू कर दो, अपने आप ही वो हीलिंग पावर बढ़ने लग जाएगी।